छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ट्विटर के जरिए लगातार विपक्ष पर हमलावर हैं। सीएम बघेल ने बिना नाम लिए रमन सिंह पर निशाना साधा है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, 36,000 करोड़ के घोटाले के सूत्रधार जिनका दामाद फरार है, जिनके पुत्र का नाम पनामा पेपर्स में है, जिनकी धर्मपत्नी से लेकर कुक तक पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, वो हमें उपदेश ना दें। ऐसे व्यक्तियों और ऐसी पार्टी को छत्तीसगढ़ में हटाने की महान जनता एक बार फिर से आईना दिखाने को तैयार है। सीएम के हमलावर ट्वीट के बाद अब बीजेपी के पलटवार का भी इंतजार है। तो बिना नाम लिए भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर निशाना साधा है और एक बार फिर भूपेश बघेल ने ट्वीट कर निशाना साधने की कोशिश यहां पर की है और ये ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर क्या ट्वीट किया है। 36,000 करोड़ के घोटाले के सूत्रधार जिनका दामाद फरार है, जिनके पुत्र का नाम पनामा पेपर्स में है, जिनकी धर्मपत्नी से लेकर कुक तक पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है, वो हमें उपदेश ना दे। ये ट्वीट किया है भूपेश बघेल ने। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता देवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेश, एक बार फिर भूपेश बघेल ने निशाना साधा है ट्विटर पर। हालांकि इस बार उन्होंने पीएम मोदी पर नहीं बल्कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर साधा है। देखिए, बीते कई दिनों से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, कल छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है जी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भूपेश बघेल पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। उन पर यह आरोप लगाया गया कि प्रदेश में नमक और चना बंद हो गया है। उसके बाद भूपेश बघेल को वीडियो जारी करके बताना पड़ा कि प्रदेश के सभी राशन दुकानों में नमक और चना मिल रहा है, लोग झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी की प्रतिक्रिया के तौर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 36,000 करोड़ रुपए के जो नान घोटाला हुआ था उस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि जिनकी पत्नी का नाम नान घोटाले की डायरी में था, जिनके खानसामे बहादुर का नाम नान घोटाले की डायरी में था, जिनके बेटे का नाम पनामा पेपर में है, वो उनको उपदेश न दें। इस तरह का उन्होंने क्या एक तरह से एक राजनीतिक तौर पर जो अपने प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करने की बात होती है चुनावी दौर में बयानबाजी के जरिए, उस तरह से भूपेश बघेल जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि लगातार उधर से हमले हो रहे हैं तो जाहिर है कि इधर से भी जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमले कर रहे हैं। तो सियासी बयानबाजियां हैं। एक तरफ भूपेश बघेल पर आरोप लग रहे हैं कि प्रदेश में नमक और चना बंद कर दिया गया है, दूसरी ओर वो कह रहे हैं कि जिनके ऊपर आरोप है घोटालों के वो उन्हें नसीहत ना दें। बिल्कुल देवेश, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस से आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका जीएमपीसीजी में। जी धन्यवाद। आरपी सिंह जी, लगातार भूपेश बघेल हालांकि केंद्र पर ट्वीट कर रहे थे, अब तक पीएम मोदी को लेकर ट्वीट भी उनके हो रहे थे, निशाना साधा जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने रमन सिंह को आईना दिखाने की कोशिश की है। पहले पीएम मोदी को आईना दिखाया जाता है, भूपेश बघेल अब रमन सिंह को आईना दिखा रहे हैं। आईना लगातार दिखाया जा रहा है, क्या साबित करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? देखिए, रमन सिंह जी को आईना जो है पिछले 15 सालों से दिखा रहे हैं और यही वजह है कि जनता ने बीजेपी को नकारा है। और न सिर्फ नकारा बल्कि दुत्कारा शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम भी यहाँ 15 साल हारे हैं, 3 चुनाव हारे, लेकिन किसी भी चुनाव में हमारी सीटें 35 से कम नहीं हुई है। 15 सीट पर बीजेपी का आ जाना ये साबित करता है कि जनता ने आपको दुत्कार दिया है। और वजह क्या है? वजह थी कि इस सरकार का कंठ भ्रष्टाचार में डूबा रहना। मैं आपके चैनल पर बहुत ही गंभीरता से एक बात कहना चाहूंगा कि अगर रमन सरकार के सारे घोटालों की जांच करानी है तो इस सरकार को एक मंत्रालय बनाना पड़ जाएगा और मंत्रालय 24 घंटे यदि काम करेगा तो वो समय और दिन कम पड़ जाएंगे। जहां देखिए वही घोटाला। तो ऐसे लोग जो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, अकंठ जो है दलाली में डूबे हैं। अरे प्रदेश का मुख्यमंत्री यदि बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति में हाथ जोड़कर लोगों से निवेदन कर कहे कि सिर्फ 1 साल का मिशनखोरी बंद कर दो, हम 30 साल सत्ता में बने रहेंगे, इसका मतलब इस राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ सब मुख्यमंत्री की जानकारी में हुआ था और रमन सिंह के संरक्षण में हुआ था। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आप यहाँ प्रदेश के भोले वाले लोगों को, आदिवासी वर्ग को आप जो है गलतफहमी मत फैलाइए। हमारी सरकार जो है उनके प्रति पूरी जिम्मेदारी के साथ जितने वादे हमने किए हैं सब निभाएगी। बिल्कुल आरपी सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी से सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ गए हैं। उपासने जी, बहुत स्वागत है जीएमपीसीजी में आपका। जी निश्चित। उपासने जी, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, हालांकि भूपेश बघेल जब तक ट्वीट कर रहे थे तो एक निशाना कहीं ना कहीं उनका केंद्र सरकार को भी साधने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब उन्होंने इनडायरेक्टली कहेंगे, क्योंकि इसमें नाम तो नहीं लिया है, ये कहा गया है कि जिनके पुत्र का नाम पनामा पेपर्स में है, धर्मपत्नी से लेकर कुक तक भ्रष्टाचार है और ये सब रमन सिंह की नाक के नीचे होता रहा और अब जनता उनको आईना दिखाएगी। देखिए, राजनीति में आरोप लगना जी ये अलग बात है, उसको प्रमाणित करना
जितनी भी एसआईटी गठित हो रही है और हाईकोर्ट में उसकी चार्जशीट हो रही है, आप बदले की भावना से जिस प्रकार का कर रहे हैं, हाईकोर्ट उसका जवाब देते जा रहा है। और जिस प्रकार उपासने, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? उपासने जी, सच्चिदानंद उपासने जी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। आरपी सिंह जी, उपासने जी का यही एक तात्पर्य है जो समझ में आया है कि कुछ भी हो, प्रमाणित एक बार हो जाने दीजिए, उसके बाद अगर आरोप लगाएंगे आप, ट्विटर के जरिए लगाएं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए लगाएं, लेटर जारी करें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मैं जितना सुन पाया उपासना जी को, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द है बदलापुर। मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री के ओएसडी का छापा पड़ता है, रिश्तेदारों का छापे पड़ते हैं आईटी के, यही रमन सिंह बड़ी शालीनता से जवाब देते हैं, ये सामान्य प्रक्रिया है। जब वही सामान्य प्रक्रिया यहाँ दोहराई जाती है तो इनको बदलापुर क्यों नजर आता है? और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आपने 2G 3G, लेकिन आरपी सिंह जी, मध्य प्रदेश में किसी एक विशेष पार्टी का नाम सामने नहीं आया है, उसमें तो सामने आया है कि हर किसी पार्टी के जो लोग हैं वो उससे जुड़े हो सकते हैं, तो इसको आप कैसे बदलापुर से जोड़ सकते हैं? मुख्यमंत्री को ओएसडी का छापा पड़ना, उनके आपके भतीजे कहाँ छापा पड़ना, उनके भांजे कहाँ छापा पड़ना, अगर ये यहाँ पर सामान्य प्रक्रिया है तो हम भी वही कहते हैं कि वो सामान्य प्रक्रिया, यहाँ भी सामान्य प्रक्रिया है। आप यहाँ उसे बदलापुर क्यों खोजने लगते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप लगाने की जहाँ तक बात है, मुझे याद है कि मोदी जी गला फाड़ के चिल्ला रहे थे 2G 3G किया जी, क्या हुआ? अदालत में सिटिंग जज ने ये टिप्पणी की और अखबारों में हमने पढ़ी है कि 2G मामले में जांच एजेंसी साबित क्या करना चाहती थी, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया। तो आरोप आपने लगाए थे, अब आपके ऊपर लग रहा है तो आप भाग क्यों रहे हैं? उसकी भी जांच होगी। जी बिल्कुल, आरपी सिंह जी आप बने रहिए। एक बार फिर हमारे साथ सच्चिदानंद उपासने जी जुड़ गए हैं। उपासने, सवाल यही है कि लगातार कांग्रेस अब हमलावर है और यही कह रही है कि हर जगह बदलापुर की राजनीति पहले बीजेपी करती है, उसको सामान्य प्रक्रिया बताया जाता है। अगर वही चीज छत्तीसगढ़ में हो रही है तो उसको बदलापुर क्यों कहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी बदलापुर की राजनीति नहीं की। जो प्रमाणित तथ्य थे उस आधार पर कांग्रेस की सरकार को जनता ने भ्रष्टाचार के आधार पर 44 की संख्या में लाकर खड़ा कर दिया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारे अदालतों ने जिस प्रकार से, चाहे सुप्रीम कोर्ट चाहे अनेक अदालतें हो, जहाँ पर संवैधानिक रूप से जेल भी जाना पड़ा, प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सारे लोग बेल पर हैं, सारे नेता, सारे मंत्री बेल पर थे। तो ये जनता ने जनादेश जो दिया है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहाँ बात है? भारतीय जनता पार्टी ने केवल तथ्यों को जनता के सामने, अदालतों के सामने जो प्रमाणित तथ्य थे इसको रखा था। और यहाँ पर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यदि डॉक्टर रमन सिंह खुली चुनौती दे रहे हैं कि वो प्रमाणित करके दिखाएं। धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं कि प्रमाणित करके दिखाएं। आप बिना प्रमाण के केवल लोकसभा के चुनाव में वोट बैंक बन जाए, वोट मिल जाए, इसलिए आप झूठ इस प्रकार का बोल के जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। चाहे वो साधु जी का मामला हो, चाहे धर्म कौशिक जी का मामला हो, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी का मामला हो, सारे मामलों में आप ऐसे कटघरे में खड़े कर रहे हैं जाने में आप खुद जज हो गए हैं और स्वयं जो है आज बेल पर हैं और सीबीआई को यहाँ आने से रोक रहे हैं, क्योंकि आपको भय हो गया है कि यहाँ पर सीबीआई आएगी तो निश्चित रूप से जिस आधार पर उनको जेल जाना पड़ा, बेल लेनी पड़ी, कहीं ना कहीं वो फिर पूरी तरह परमानेंट जेल जाने की तैयारी हो जाएगी उनकी। इस कारण से इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक आरोपी स्वयं जो है और दूसरों को आरोपी करार करना चाह रहा है, ये बहुत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुर्सी में बैठा व्यक्ति इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना बात कर रहा है। इसी को आईने दिखा रहे हैं कि जनता से वादे किए, उन वादों से क्या हुआ? उस वादे में आप शराब, ठीक है उपासना जी, अब ये जनता तय करेगी कि किसको आईना दिखाना है, किसको आईना नहीं दिखाना है। हालांकि भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है, अब रमन सिंह को आईना दिखाएगी, लेकिन जनता अब एक बार फिर किस पर भरोसा करती है ये देखने वाली बात होगी। लोकसभा चुनाव क्योंकि करीब है और 23 मई को रिजल्ट भी घोषित हो जाएंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। देवेश, आपका भी बहुत धन्यवाद।